कोई सवाल कर देगा ना कि शब्बीर बरकाती साउथ अफ्रीका से आए थे, जलसा बहुत बड़ा हुआ और जिक्र शोहदा भी हुआ, हुसैन का बयान हुआ, आपका हुसैन कहाँ है? अगर कोई सवाल आपसे कर देगा तो जवाब नहीं बनेगा आपसे। आपका हुसैन कहाँ है? हुसैन का नाम आता है तो तरफ जाते हैं, करबला का नाम आता है तो तरफ जाते हैं, नैनवा का नाम आता है तो तरफ जाते हैं, असगर का नाम आता है तो मचल जाते हैं, अकबर का नाम आता है तो रोने लगते हैं, और करबला की दास्तान को हम सुनते हैं, मेरा कलेजा दहल जाता है। हम आपसे पूछेंगे करबला देखा, कहेगा नहीं। करबला गए हैं, आप कहेंगे नहीं। मैदान नैनवा देखे, कहेंगे नहीं। तो फिर आप तड़प क्यों रहे हैं? आपका जवाब होगा, सुन लीजिए। अगर कोई सवाल करेगा तो जवाब दीजिएगा। हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। मसलन अभी फजर की अजान होगी, मौलाना कमाल साहब हों या हमारे इमाम साहब कारी साहब हों और दीगर उलमा किराम जो इमामत के मुसल्ले पे फायज हैं, वो आगे होंगे, आप पीछे होंगे। आप नियत करेंगे यूं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर फर्ज पीछे इमाम के वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। नियत की ये ठीक है। अरे वो आ रहे हैं यार, उनको देख कर परेशान क्यों है? जरूरत से जा रहे हैं, वो हमेशा के लिए नहीं जा रहे। 2 मिनट इधर सुनिए। नियत की ये ठीक है, 2 रकात ये भी ठीक है, इस इमाम के पीछे ये भी ठीक है, फजर आपने कहा ये भी ठीक है, लेकिन आखिर में आपने कहा कि मेरा मुंह काबा के तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर मौलाना अब्दुल अजीज से आप पूछेंगे आपने काबा देखा है, तो आपका जवाब क्या होगा? हम देखे हैं, आप काबा देखे हैं। आज जिनका इसाले सवाब हो रहा है, हाजी शरफुद्दीन साहब, वो मुकद्दर के सिकंदर थे जिन्होंने काबा भी देखा था और काबे का काबा का वो सामने रह करके वो गुंबदे खजरा भी देखा था। वो मुकद्दर के सिकंदर थे जो जाकर के देखे हैं। हम लोग काबा नहीं देखे हैं। कहेंगे जब काबा देखे नहीं हो तो फिर ये क्यों कह रहे हो मेरा मुंह काबे की तरफ, अल्लाहु अकबर? फौरन कारी साहब कहेंगे सुनिए, हम इमाम हैं, हमको इतना मसला मालूम है, हम हाजी नहीं हैं, हम नमाजी हैं। हाजी जब हज करने जाता है तो वो तवाफे काबा करता है, और नमाजी जब नमाज में खड़ा हो जाता है तो काबा नमाजियों का तवाफ करता है। नमाजी जिधर चेहरा करता है काबा उधर हो जाता है, नमाजी का रुख इधर हो जाता है, काबा उधर हो जाता है। हजरात सुनिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तकरीर के लिए नहीं आए हैं। करबला हमने देखा नहीं, लेकिन करबला का प्यार हम सबों के सीने में है। करबला हम गए नहीं, लेकिन करबला की मोहब्बत हम सारे सुन्नियों के सीने में है। हम बैठे बैठे कहते हैं कल्बे ज़ोहरा का चैन रखा है, ज़ीनते मशरक़ैन रखा है। हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे कि ये मेरा हुसैन रखा है। हम करबला देखे नहीं, हम देखेंगे क्यों? हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। हम देख करके ईमान नहीं लाए हैं, हम बगैर देखे ईमान लाए हैं। हम देख करके सजदा नहीं करते, हम बगैर देखे सजदा करते हैं। तस्वीर वाले और हैं, तसव्वुर वाले हम सब हैं। तसव्वुर कर लीजिए, काबा हाजिर, तसव्वुर कर लीजिए, मदीना हाजिर, तसव्वुर कर लीजिए, मक्का हाजिर। जब तसव्वुर में जब सब हाजिर तो तसव्वुर कर लीजिए, करबला वाला इमाम हाजिर है, करबला वाला हुसैन हाजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज
मुकद्दर के सिकंदर है वो हाजी शरफुद्दीन मरहूम मगफूर, जिन्होंने अपना बेटा छोड़ा तो ऐसा बेटा छोड़ा कि बेटा मरने के बाद भी मेरे हक में दुआएं करना। आज दुआ करने वाले मिल रहे हैं, याद रखिएगा बहुत कम समय है, बहुत जल्द दुआ करने वाले भी नहीं मिलेंगे। आपको नेट में खोजने होगा, सर्च मारिए को है दुआ करने वाला, वो दौर आ गया है। आपका और मेरा बच्चा कितना अरबी पढ़ना चाहता है हम लोगों को मालूम है, लेकिन याद रहे सारी पढ़ाइयां पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, सब बनिए, इस्लाम में रुकावट नहीं है, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला बनिए। पहले कुरान पढ़ने वाला बनो। और न कलकत्ता के हाई कोर्ट में जब चांदमल चोपड़ा ने मेरे कुरान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, कहा था कुरान पे पाबंदी लगाई जाए, यही कुरान है जो इन लोगों को लड़ाई करवाता है, आपस में इज्तिहाम होता है, ये तनादुर करवाता है। बंद करो कुरान, इस कुरान पे पाबंदी लगा दी जाए। हाई कोर्ट के जज ने कलम उठाया था, और जैसे कलम उठाया, खुदा की कसम दारुल हनीफिया गरीब नवाज या बोकारो का एक हाफिज कुरान वहां मौजूद था, उठा और कहा, जज साहब जल्दी मत कीजिए, आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं? कहा हाँ। का बैंड लगाने जा रहे हैं? कहा हाँ। का सुनिए, हमने माना जो कुरान लाइब्रेरी में है उस पर पाबंदी लग जाएगी, जो कुरान बॉर्डर में है पाबंदी लग जाएगी, जो कुरान मेरे घरों में है पाबंदी लग जाएगी, जो कुरान मस्जिदों मदरसों में है पाबंदी लग जाएगी, जो कुरान रहल में है पाबंदी लग जाएगी, लेकिन वो कुरान जो मुसलमानों के दिल के ताजमहल में है उस पर पाबंदी कैसे लगेगी? लगा के जाओ पाबंदी, पढ़ते जाएंगे कुरान, लगा के जाओ पाबंदी, कुरान पर लगाओ पाबंदी, एक हाफिज कुरान खड़ा होगा, पढ़ देगा, फिर नया कुरान नजर आने लगेगा। दोस्तों, तकरीर अब नहीं करनी है, याद रखिएगा हम लोग सब दुआ के लिए आए हैं, और हमारे सामने वो इंटरनेशनल शायर जनाब शब्बीर बरकाती साउथ अफ्रीका, आज उनको जी भर के सुनिए। ये विदेशी माल है, हम लोग तो आपके आंगन के हैं, फिर आ जाएंगे, फिर सुना देंगे, इनको लाने में बड़ी परेशानी है, इसलिए जमकर सुनिए। और मेरा पैगाम रहा आखिर में कि हुसैन का इश्क जिसके दिल में है, मेरे नबी ने फरमाया वही मेरा है, और जो हुसैन वाला नहीं है वो नबी का नहीं है। तो आज का ये जलसा सभा के संचालक नकीबे अहले सुन्नत जनाब अब्दुल अजीज साहब ने इनकी नकाबत की है और निजामत की जिम्मेदारी संभाली है। आज उन्होंने जो जलसे की सुर्खी और जो हेडिंग रखा है काबिल-ए-दाद है। शहीद आदम का फैदान हम सब पर और अज़मत वालिदैन समझने और समझाने का ये तरीका और ये तमाम का ख्याल हम सबको करना है। अल्लाह हमारे जनाब हमारे भाई फारूक भाई और भाइयों जितने लोग मिलकर किए हैं इनकी नियतों को कबूल फरमाए और इनके अब्बा हुजूर की खबर में करवट करवट अल्लाह जन्नत की बहारें अता फरमाए। खूब की शर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता है गुलशन आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब बड़े शॉर्ट अंदाज में नकाबत कीजिए और शब्बीर भाई को जल्दी से पेश कीजिए। इन लोग का सब्र का पैमाना एकदम छलक चुका है वरना बह जाएगा।